हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ हॉस्टल में वाइवा लेने और सब्जेक्ट है डीबीएमएस, जिसका मतलब है डेटाबेस का महासंग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे हॉस्टल्स के कुछ लीजेंड इंजीनियर्स, जो कि कोडिंग को कम टाइम देते हैं और पबजी, फ्री फायर और रील्स को ज़्यादा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इनका वाइवा। आर यू रेडी गाइस? So no, I'm going to ask you one by one questions. You have to answer it either English in Hindi or both. Okay. So तो चलिए शुरू करते हैं। what is TDMS? DBMS. So DBMS is a speak loudly. हाँ, so DBMS is a database management system. तो ये क्या करता है, ये हमारे डाटा को स्टोर करता है। और नहीं, मेरी तरफ देखो। सॉरी, क्या ये हमारे डाटा को स्टोर करता है। इसमें हम डाटा किसी भी फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, हायरार्किकल नेटवर्क में। और ये बहुत अच्छा डाटाबेस में TBMS। Nobody, don't play, don't play. I will take this part, bro. Take this. Definition. What is DBMS? पढ़ रहा है अभी। What is primary key? प्राइमरी जो हमारे डेटाबेस के अंदर जैसे टेबल बनता है, उसमें यूनिक नंबर होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं। जैसे कि ये हमारे ग्रुप में ये काफी यूनिक है, तो फिर ये हमारा प्राइमरी की हो चुका है। Every person is unique, right? So, brother, what is the SQL? SQL. Bro, please. Simple query language. What is ER model? ER model is a entity relationship model where where different types of entities to present the data in database. ER मॉडल जो होता है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जिसमें हम कई सारी एंटिटीज और शेप्स के जरिए अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ट्रंकेट, डिलीट और ड्रॉप, क्या डिफरेंस है तीनों का? मैं पास जा पूछ क्या? व्हाट इज प्राइमरी की एंड वेयर टू यूज प्राइमरी की इन डीबीएमएस? प्राइमरी की का यूज होता है रो को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये एक यूनिक की होता है ना, इससे हम रो को आइडेंटिफाई करते हैं। और जैसे हर एक रो को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक वैल्यू होती है, उस यूनिक वैल्यू को हम प्राइमरी की बोलते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा होता है जो किसी डाटा को रिपीट नहीं होने देता और डुप्लीकेट डाटा को डिलीट करता है। ठीक, जैसे ये मेरा डुप्लीकेट है, इसको डिलीट करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ईआर मॉडल में एंटिटी क्या होता है? एंटिटी कोई भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हो सकती है, जैसे स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, और या फिर हम कोई कोर्स कह सकते हैं, ये कॉलेज के उसमें हो गया एंटिटी। और कंपनी में एम्प्लॉय हो सकता है या फिर कोई मैनेजर हो गया। व्हाट इज ज्वाइंस इन एसक्यूएल? ज्वाइन, रिश्ते को कैसे ज्वाइन किया जाए आप ही बताइए, हमारे बीच में कोई ज्वाइन नहीं है। ओह, ज्वाइन मैंने कभी ज्वाइन छूका नहीं है, तो ज्वाइन, व्हाट इज ज्वाइन इन एसक्यूएल? ज्वाइन के लिए पहले आपको गोगो पेपर खरीदना होगा, उसको रोल करना होगा, उसमें गांजे की बिया निकाल के उसमें भर के फिर उसको माचिस जला के ज्वाइन। एसक्यूएल वाला भैया, आपको तो गूगल की तरफ से प्लेसमेंट ऑफर आएगा। डोंट हाउ वी यूज फॉरेन की टू रेफरेंस टू टेबल्स? जब हम फॉरेन से कोई की मंगाते हैं तो दो टेबल्स को जोड़ने के लिए हम वो फॉरेन वाली की का इस्तेमाल करते हैं। जिस जिस लॉकर में हम लोग टेबल को रखते हैं वो फॉरेन की से टेबल को खोल लेते हैं। भाई टॉपर क्या शानदार जवाब दे रहा है भाई। ट्रंकेट और डिलीट कमांड में क्या डिफरेंस है भाई साहब? हमारे बीच जब टॉपर तो मैं इसको राइट ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट ज्वाइन करना चाहूँगा, राइट ज्वाइन। तो ट्रंकेट में क्या होता है कि टेबल की सारी डेटा डिलीट हो जाती है ना। टेबल में जो भी डेटा होती है, जैसे रोज सारे रोज डिलीट हो जाते हैं। लेकिन डिलीट में क्या होता है, सिंगल रो डिलीट होता है। डीबीएमएस में? हेलो ब्रदर, सो गए हो क्या? वाइवा चल रहा है यार। डीबीएमएस में कितनी सारी कीज होती हैं? कैन यू टेल द नेम ऑफ ऑल दोस कीज? हेलो, क्या गुंडा बनेगा रे तू? स्कीमा, व्हाट इज ब्रदर स्कीमा? टेबल का मोड, किस तरीके से टेबल बनाना है, उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, वो टेबल के स्कीमा में आते हैं।
व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? प्रॉपर सा नॉर्मलाइजेशन मतलब मेरे जैसा इंसान कभी किसी टेबल में दोबारा ना बैठ सके, दिस इज अ नॉर्मलाइजेशन। यह है टॉपर का सुपर जवाब गाइस। व्हाट इफ डेटा रिडंडेंसी इन टेबल्स? आए आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? स्पेलिंग बोलिए रिडंडेंसी की। अगर मैं इतना पढ़ा होता तो यहाँ ना होता। टॉपर 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 लास्ट से टॉपर लास्ट से टॉपर। आई एम अ बैक बेंचर। बैक बेंचर। व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये डीबीएमएस का एक टाइप है जिसमें हम अपने डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं। कोई 5 एसक्यूएल कमांड्स का नाम बताएं जो कि बेसिक्स यूज होती हैं मतलब डेटाबेस में टेबल्स बनाने के लिए। 5 बेसिक कमांड्स हो सकते हैं। इंसर्ट, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए। फिर होता है ड्रॉप, डिलीट और अल्टर, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, चेंज करने के लिए। नॉर्मलाइजेशंस के टाइप 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, उसके आगे भी होते हैं पर यूज मेनली 4NF तक ही होते हैं। एसक्यूएल की डेफिनेशन क्या है? काय की एसक्यूएल हमें ना पता भैया। टेबल कभी बनाया है? कोडिंग लैंग्वेज मतलब किसी भी कोडिंग लैंग्वेज उसमें। लेकिन टेबल का काम तो कारपेंटर का होता है भाई, मैं क्यों बनाऊंगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। व्हाट इज डीबीएमएस? लो डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, हमारा इसमें डेटा जो होता है स्टोर करते हैं। डीबीएमएस का होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएमएस होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस में क्या करते हैं, डेटा को कैसे हम मतलब स्टोर करते हैं टेबल्स के फॉर्म में। और आरडीबीएमएस क्या होता है, कैसे हम उसको रिलेशन के फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे विजुअल फॉर्म में डेटा को एक एक टेबल को दूसरे से कनेक्ट करना, इस तरीके से। मतलब ईआर मॉडल में रिलेशनशिप्स क्या होता है? मैं बताना चाहूँगा आपको, रिलेशनशिप था, मेरा रिलेशनशिप था 3 साल का। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ केनाइटी में एमसीए कर एंटिटीज क्या थी रिलेशनशिप में तुम्हारे? कौन लोग शामिल थे? मेरी गर्लफ्रेंड थी ना भाई, सिर्फ रिलेशनशिप तो उसी से होता है ना। स्टेट उसके 3 एट्रीब्यूट्स बताइए आप। बड़ी बात। नहीं नहीं, छोटा कोष्टक था पहले तो। राजा जी उसके गाल बहुत अच्छे थे, गोरे गोरे गाल थे उसके। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। डेटाबेस में ट्रंकेट, डिलीट और ड्रॉप कमांड में डिफरेंस क्या होता है? ड्रॉप कमांड में टेबल पूरा ड्रॉप हो जाता है और कोई पर्टिकुलर अगर कॉलम ड्रॉप करना चाहते हैं उसके लिए कमांड लगा के ड्रॉप कर सकते हैं। डिलीट में क्या होता है, उसके अंदर के एट्रीब्यूट और सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं रो के साथ। और ट्रंकेट होता है, ट्रंकेट में भी हम आई थिंक नाम चेंज करने के लिए यूज करते हैं मे बी। ट्रंकेट में क्या होता है ना, स्ट्रक्चर बना रहता है लेकिन उसके डाटा को डिलीट कर सकते हैं। पूरा टेबल का स्ट्रक्चर बना रहता है। आपने एसिड प्रॉपर्टी का नाम सुना था ट्रांजैक्शंस में? ये जो ड्यूरेबिलिटी है वो कैसे मदद करती है ट्रांजैक्शंस में? ड्यूरेबिलिटी का मतलब यार कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे पर्टिकुलर चाहे जिस प्रकार का सिचुएशन हो, उसमें डेटा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। या फिर जैसे मान लो कि अगर ट्रांजेक्शन में जो चेंजेस किए गए वो ड्यूरेबल होने चाहिए, रादर देन कि अगर हमारा ट्रांजेक्शन फेल भी हो गया या फिर कोई भी चीज़ें अगर मान लीजिए कोई एरर अकर हुआ तो वो डेटा चेंज ना हो ट्रांजेक्शन के दौरान या फिर रिफ्लेक्ट ना हो, वो चीज़ कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी मतलब यही हर एक सिचुएशन में पर्टिकुलर एक जैसा ही रहना चाहिए। आपकी जिंदगी में कोई डेटाबेस बना है अभी तक? दिल में आपके बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ हाँ, डेटाबेस तो बहुत बने हैं, लेकिन एक डेटाबेस है जो मेरे बहुत करीब है और उसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। बाकी रमन हॉस्टल के सभी लड़कों को पता है कि यहाँ आने के बाद मेरे कितने डेटाबेस बने हुए थे। सो गाइस ये था हमारा वाइवा सेशन जिसे मैंने अपने हॉस्टल में अपने रूम में अरेंज करवाया। तो आई होप आप लोगों को जो है प्रैक्टिकल का आई मीन वाइवा का वो क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और आप लोग कल अच्छी तरीके से दे पाएंगे वाइवा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फन वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।